वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल द टाइनी टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Good morning students, how are you? This is Ranveer, your tiny teacher, and today I am going to start second video on the lesson food. This chapter lesson food comes in class 4 subject science. Okay, तो फूड का मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, इस चैप्टर में बताया था कि फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने अलग अलग करके आपको बताया था। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, डाइजेशन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पूरे डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि फूड क्या होता है, फूड से हमें क्या मिलते हैं। फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा फूड से हमें फाइबर मिलता है जो हमारे स्टमक को और इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। तो अभी तक हम फूड के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बैलेंस डाइट। इसको आप बैलेंस फूड भी बोल सकते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, हमेशा क्लास 4 के एग्जाम में। क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है। देखिए, डाइट का मतलब होता है खाना, फूड जो हम लोग पूरे दिन में खाते हैं। लेकिन हमें जानना है कि बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं। ये जो वर्ड डाइट है, इसका मतलब फूड ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। फूड का मतलब होता है डाइट, डाइट का मतलब होता है फूड। तो बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस आपको बैलेंस का मतलब आपको पता है। बैलेंस का मतलब जो दोनों तरफ से बराबर हो, कहीं एक तरफ झुका ना, उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। फूड में बैलेंस फूड क्या होता है, तो देखिए इसका बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन लिख दिया सिंपल में कि अ डेली डाइट यानी पूरे दिन का, हर एक दिन का खाना, विच प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो कि सारे न्यूट्रिएंट को हमें देता हो। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन राइट अमाउंट, सही मात्रा में, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। यानी पूरे दिन का वैसा खाना जो सारे न्यूट्रिएंट्स को सही अमाउंट में, यानी कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए वो हमें देता हो, ऐसे खाने को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। यानी कि हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिले, तो ऐसे खाने को हम लोग बोल सकते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट का लेना हमें बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा डाइट ऐसा हो जिसमें मान लो कि कार्बोहाइड्रेट हमें काफी ज्यादा मिल रहा हो, फैट हमें बहुत मिल रहा हो, विटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रोटीन काफी मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो वैसे खाने को हम बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे। और फिर क्या होगा, हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और बॉडी पार्ट्स अगर इंजर्ड होते हैं तो सही टाइम पे वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में और उसको रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारा डाइट, हमारा भोजन बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में हमें मिलने चाहिए। तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी का ग्रोथ होगा, और हम कोई भी फंक्शन, अब कोई जो भी बॉडी फंक्शन हो, प्रॉपर, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से कर पाएगी। तो बच्चों, आपने जान लिया बैलेंस डाइट के बारे में। अ डेली डाइट व्हिच प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे डाइजेशन के बारे में। तो बच्चों, आपको पता है कि जो भी फूड हम लेते हैं, हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, या उस खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। यानी जो खाना हम खाते हैं, उस खाने से हमारी बॉडी को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो खाना तो हमने खा लिया, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना, उस खाने से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट को ले लेती है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खाना पच जाना, डाइजेस्ट होना। ठीक है, तो देखिए डाइजेशन क्या है, कैसे होता है। डाइजेशन के बारे में हम जानेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डाइजेशन क्या है, तो देखिए क्या है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें खाना टूटकर न्यूट्रिएंट में बदल जाता है, यानी खाना टूट जाता है, सिंपल फॉर्म में आ जाता है और हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड
डाइजेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें खाना टूट कर न्यूट्रिएंट में चेंज बदल जाता है या न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अब देखिए डाइजेशन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सवाल उठता है कि डाइजेशन होता कैसे है, कौन करता है डाइजेशन? तो डाइजेशन हमारी बॉडी में कौन करता है? हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन का काम करता है। यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो हम खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक करके, तोड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारी बॉडी को होती है। यानी खाना हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, और इस खाने को तोड़ने का काम कौन करता है? ब्रेक करने का काम कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। यानी खाने का पचने का मतलब ये हो गया कि खाना ब्रेक हो गया, टूट गया आपकी बॉडी में जाके, और टूट के वो न्यूट्रिएंट्स में न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। आपसे बच्चों ये भी कहा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट क्या है, तो आप बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। यानी खाना जब बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो किस फॉर्म में आता है? उस फॉर्म को बोलते हैं न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ जाता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन फॉर्म में आ जाता है और हमारी बॉडी इनको एब्सॉर्ब कर लेती है, हमारी बॉडी इनको ले लेती है। तो अभी तक बच्चों आपने जाना बैलेंस डाइट, उसके बाद आपने जाना डाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? खाने के टूटने का प्रोसेस है, खाना ब्रेक डाउन होता है और सिंपल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। डाइजेशन का काम कौन करता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम थोड़ा जान लें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है। जैसे इस लाइन में लिखा है कि डाइजेशन इज कैरिड आउट, डाइजेशन किया जाता है बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ध्यान से देखिए, कोई भी सिस्टम का मतलब ये होता है, सिस्टम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम में कई सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी सिस्टम में, और वो सारे पार्ट्स क्या करते हैं? किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक एम के लिए वो सारे सिस्टम, सारे पार्ट्स काम करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, स्कूल भी एक सिस्टम होता है, स्कूल सिस्टम में क्या होता है? टीचर्स होते हैं, क्लासरूम होता है, बुक्स होती हैं, मॉडर्न ये मल्टीमीडिया क्लासरूम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इन सब का एक ही लक्ष्य होता है। सब किस लिए काम करते हैं? आप बच्चों को एजुकेट करने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए। वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इसका मतलब इस सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट मिलकर क्या काम करते हैं? खाने को ब्रेक करने का काम करते हैं। यानी जो हम लोग फूड खाते हैं उसको ये क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ता है, और ब्रेक करके कौन से फॉर्म में लाता है? सिंपल फॉर्म में, यानी न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी बहुत सारे अंग मिलके, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच ब्रेक्स फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, बहुत सारे अंगों का एक समूह है जो क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके कौन से फॉर्म में लाता है उनको? न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। तो फिर से हम डेफिनेशन को देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच ब्रेक्स फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ऑर्गन्स का ग्रुप है जो फूड को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लाता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम जानेंगे कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, यानी इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है सिस्टम में, तो कौन कौन से मेन ऑर्गन है जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो देखिए कौन कौन से मेन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे मेन ऑर्गन, सबसे पहला ऑर्गन है वो है आपका माउथ, आपका मुंह। माउथ में आपका दांत है, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। दांत का बहुत बड़ा फंक्शन है डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो हमारे माउथ से शुरू होता है। हम कोई भी खाने का मॉर्सेल, यानी जो इसको हम लोग एक निवाला बोलते हैं, हम पहला निवाला जो भी खाने को लेते हैं, मॉर्सेल को लेते हैं, उस मॉर्सेल को दांत क्या करता है? पहले ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। तो हम डिटेल में जानेंगे आगे जाके कि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन हमारा क्या? माउथ से शुरू होता है। माउथ में हमारा टीथ है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद आपका आता है फूड पाइप, जो खाना हमारे माउथ के बाद फूड पाइप में जाता है। फूड के पाइप के बाद आपका खाना चला जाता है स्टमक में, उसके बाद स्टमक में जाने के बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वो जो बचा हुआ खाना होता है, जो डाइजेशन के बाद जो चीजें बच जाती हैं वो हमारे एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती हैं।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन कौन से हैं? माउथ, मुंह पहला ऑर्गन, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत और एनस। तो ये हमारे जो है वो मेन ऑर्गन है सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। इनको अभी मैं एक डायग्राम पे एक डायग्राम पे मैंने ये सारे ऑर्गन्स को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, तो अब हम जानेंगे डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए डाइजेशन का की जो स्टेप्स हैं कैसे होता है, ये पूरा डिटेल में मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। मैं अभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा और मेरे समझाने के बाद फिर मैं डायग्राम पे इसको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड पे मैंने जो प्रोसेस लिखा है इसको कॉपी में उतारना है, इसको याद करना है और उसको बार बार लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि ये डाइजेशन होता कैसे है। देखिए इसका मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिया है कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। डाइजेशन माउथ में शुरू होता है। डाइजेशन का प्रोसेस पहले कैसे शुरू होता है? माउथ में। खाने को हम लेते हैं और अपने माउथ में डालते हैं, तो माउथ से डाइजेशन का काम शुरू होता है। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। उसके बाद है टीथ्स, दांत, कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। जब मुंह में खाना हम डालते हैं तो दांत, पहला काम दांत का होता है, वो खाने को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देता है, काट के और पीस देता है, ठीक है। देन उसके बाद द फूड मिक्सेस विद सलाइवा। जब दांत का काम पूरा हो जाता है तो मुंह में जो हमारा जो फूड होता है, जो दांत से काटा हुआ जो खाना होता है, दांत से ग्राइंड किया हुआ खाना होता है, उसको किस में मिक्स हो जाता है? सलाइवा, हमारी लार में मिक्स होता है। और मिक्स होने के बाद एंटर स्टमक। जब हमारे मुंह में लार में खाना मिक्स हो जाता है तो हमारे पेट में चला जाता है थ्रू फूड पाइप। फूड पाइप के द्वारा खाना फूड पाइप के द्वारा कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। अब देखिए स्टमक चर्न्स द फूड इनटू पेस्ट। जब ये खाना हमारे पेट में जाता है तो कुछ घंटों तक हमारे पेट में रहता है और पेट क्या करता है, इस खाने को, जो खाना हमारे पेट में गया है, चर्न्स, उसको चर्न कर देता है, यानी उसको पूरा मिक्स कर देता है, खाने को अच्छे से मिक्स कर देता है इनटू पेस्ट। मिक्स करके खाने को क्या बना देता है? पेस्ट। जैसे आपका टूथपेस्ट होता है सेमी लिक्विड, वैसे ही पेस्ट की तरह खाने को पूरा बना देता है। तो पेट पे जाने के बाद खाना पेस्ट की तरह पूरा हो जाता है, मिक्स होकर पेस्ट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्टमक एड्स एसिड टू द फूड। स्टमक क्या करता है? खाने में कुछ एसिड डालता है। स्टमक के जो लाइनिंग होती है उसमें से कुछ एसिड निकल के खाने में मिलता है। एसिड क्यों मिलता है? टू किल जर्म्स, यानी खाने में अगर कोई जर्म है, जैसे आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें जर्म है, जो बीमारी वाले जर्म है, तो उस एसिड क्या करते हैं? उस जर्म को मार देते हैं, यानी आपके बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। नाउ अब द पेस्ट एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो पेस्ट है, खाना जो पेस्ट की तरह, पेस्ट के फॉर्म में आ गया हमारे स्टमक में, वो कहां पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। स्टमक के बाद छोटी आंत में जाता है, वेयर, जहां पे द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स। और जब छोटी आंत में खाना जाता है तो वहां खाना ब्रेक डाउन हो जाता है पूरी तरह से और न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। The nutrients mixes with blood in small intestine। अब आपके न्यूट्रिएंट आपके ब्रेक डाउन हो गया खाना न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, और वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उसके सहारे जो न्यूट्रिएंट है हमारे खून में मिक्स होकर पूरी बॉडी की तरफ, चारों तरफ पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। हो गया। उसके बाद क्या होता है? द लेफ्ट ओवर फूड एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाना डाइजेस्ट होने के बाद कुछ चीजें बच जाती हैं, बेकार की चीजें बच जाती हैं। लेफ्ट ओवर मतलब बची हुई चीज। अब जो बची हुई चीज है वो कहां जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है? द वाटर इन द लेफ्ट ओवर फूड इज टेकन बैक टू द ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो लेफ्ट ओवर खाना, बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस बचे हुए लेफ्ट ओवर में जो भी वाटर है, वो वाटर निकल के चला जाता है हमारे ब्लड में और अब बच जाता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कुछ बच जाता है वो वेस्ट होता है, वो बेकार होता है। और क्या होता है? वेस्ट पासेस आउट बाय एनस, और ये वेस्ट हमारे एनस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये है आपके डाइजेशन का प्रोसेस। अब बच्चों मैं आपको एक डायग्राम पे इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह से, डायग्राम पे अभी मैं आपको समझाऊंगा इस पूरे प्रोसेस को कि डाइजेशन कैसे होता है। मैं डायग्राम पे, तो यहाँ से खाने को हम लोग, खाने का मॉर्सेल यानी निवाला लेते हैं
उसको चू करने के बाद, चबाने के बाद जब खाना छोटा, जब दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज कर देता है, उसके बाद देखिए ये आपका है फूड पाइप। यहाँ से हम जो खाने को स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, वो खाना इस फूड पाइप से आता है। यहाँ पे देखिए ये आपका लीवर है, लेकिन एक देखिए फूड पाइप से खाना कहाँ पे जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। देखिए ये हमारा स्टमक है, जिसे हम पेट कहते हैं, स्टमक। तो फूड पाइप से खाना कहाँ पे आया, स्टमक में, ठीक है। स्टमक के बाद आप देखते हैं कि स्टमक के बाद हमारा खाना जो आता है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये छोटी आंत है जो बीच में दिख रही है आपको, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो ऊपर जो दिख रहा है ये बड़ी आंत है हमारी, ये बड़ी आंत है। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, खाने का डाइजेशन यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना ब्रेक डाउन होके न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट है वो ब्लड वेसल्स में, खून की नलियों में होकर पूरे बॉडी में चली जाती है। और जो बच जाता है डाइजेशन के बाद, जो बच जाता है, बचा कुचा, लेफ्ट ओवर, जो वेस्ट बचा है, जो बेकार बच जाता है, वो आ जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू खाना हमारे एनस के द्वारा यहाँ से बॉडी से, जो कि लेफ्ट ओवर है, जो वेस्ट जो बचा है, खाने का वेस्ट बचा है, वो यहाँ से बाहर आ जाता है। तो देखिए आपका माउथ हो गया डाइजेस्टिव ऑर्गन, माउथ के बाद आपका फूड पाइप हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये आपका एनस। तो ये है आपका सारे ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये खाने का डाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो मैं अभी आपको इसके आगे बताऊंगा। अभी ये देखिए इस डायग्राम पे हम समझेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ये हमारा माउथ है, टीथ है, टंग है। तो जो भी हम खाना खाते हैं हमारे माउथ में जाता है, टीथ खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खाने को ग्राइंड कर देती हैं। खाना ग्राइंड होने के बाद जो भी मॉर्सेल यानी निवाला हम लेते हैं, उसको हम लोग स्वैलो करते हैं, उसको निगलते हैं। स्वैलो करने के बाद ये हमारे फूड पाइप से होते हुए ये जो स्वैलो किया हुआ फूड है वो हम पहुंचता है हमारे स्टमक में। माउथ से फूड पाइप के द्वारा स्टमक में आता है। स्टमक में आने के बाद स्टमक क्या करता है, उस फूड को चर्न करता है, यानी बहुत तेजी में उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देता है। ऐसे मिक्स कर देता है कि वो जो भी फूड है हमारे स्टमक में जाने के बाद, मिक्स होने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में आता है, यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। देखिए यहाँ पे आपका स्टमक है, तो यहाँ पे स्टमक ने क्या किया, खाने को पेस्ट बना दिया, पूरी तरह से पेस्ट बना दिया। पेस्ट के बाद ये खाना आपका आएगा यहाँ के थ्रू होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले छोटी आंत में आएगा। ये आपकी छोटी आंत दिख रही है, बहुत सारे ट्यूब जैसे दिख रहे हैं आपको, ये हमारी छोटी आंत है। अब देखिए, अब ये जो स्टमक ने खाने को कैसा बना दिया, पेस्ट बना दिया। पेस्ट के बाद ये पेस्ट कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आपका लीवर है आपका, और ये आपका पैनक्रियास जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो देखिए लीवर और पैनक्रियास का काम यहाँ से शुरू होता है। लीवर और पैनक्रियास क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस यानी खाना को पचाने वाले जूस को सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। और ये जो जूस होते हैं, लिक्विड होता है, वो कहाँ पे आता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि आपका खाना जो पेस्ट के फॉर्म में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अब यहाँ से लीवर कुछ जूस को एक्सक्रीट करेगा, छोड़ेगा, और आपका पैनक्रियास और ये आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो क्या करेंगे, खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करेंगे और खाने को ब्रेक करेंगे। तो खाना ब्रेक हो जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन पूरा हो जाता है। खाना ब्रेक होकर कौन से फॉर्म में आ जाता है, फूड कौन से फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ पे खाने का डाइजेशन हो गया। अब देखो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ब्लड वेसल्स है, खून की नलियां हैं इसमें चारों तरफ, और जो खाना जो डाइजेस्ट हो गया तो जो न्यूट्रिएंट है वो सारे यहीं से खून की नलियों में यानी ब्लड वेसल्स में मिक्स होकर पूरी बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बच जाएगा, लेफ्ट ओवर। डाइजेशन के बाद में कुछ फूड बच जाएगा, वो फूड कहाँ आ जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आ जाएगा। ठीक है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो जो बचा हुआ फूड है उसमें कुछ वाटर, जो भी पानी होगा उस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन अलग कर देगा और वो वाटर हमारे ब्लड में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फूड लेफ्ट ओवर, बचा हुआ जो बच गया, वो वेस्ट है, बेकार है, हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं है, तो वो क्या होगा, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार हमारा डाइजेशन का पूरा प्रोसेस
कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने देखा डाइजेशन शुरू कहां से होता है, हमारे माउथ से, और एक्चुअल डाइजेशन कहां पे कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे कोई पूछे डाइजेशन कहां पे कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन डाइजेशन का और भी प्रोसेस है, जो लेफ्ट ओवर जो बच गया वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और हमारे एनस के थ्रू बाहर आ जाता है, और तब मानते हैं कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्चुअल डाइजेशन कहां पे कंप्लीट हो जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहीं से न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड से मिलके हमारी पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का।